क्वेश्चन 1 में पार्ट ए में हमें बताया गया है कि एक स्पिनिंग व्हील है जिसके ऊपर दो जगह ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है। तो हमने आउटकम बताने हैं जब हम इसको घुमाएंगे। आउटकम मतलब परिणाम क्या होगा। परिणाम का मतलब जब हम घुमाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर नीडल है, तो नीडल जब ये रुकेगा घूमने के बाद तो नीडल के सामने कौन सा लेटर आएगा। तो देखिए यहाँ तो ए लेटर आएगा या बी आएगा या सी आएगा या डी आएगा। तो यही इसका परिणाम है, यही इसका आउटकम है। आउटकम क्या हो सकता है, या तो ए होगा इसके सामने, या बी होगा, या सी होगा, या डी होगा। तो आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बताना है कि क्या परिणाम होगा जब हम इसको घुमाएंगे और रोकेंगे। जब रुकेगा तो नीडल के सामने इन चारों में से कोई भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि और कोई लेटर इसमें है नहीं। जो लेटर इसके ऊपर छपे हुए हैं उन्हीं में से एक आएगा। ओके, तो आपको जब भी किसी भी टेस्ट का अपने परिणाम देना है तो आपने देखना है कि क्या उसमें संभव है। इसमें यही संभव है कि या तो ए आए, या बी आए, या सी आए, या डी आए। इसका दूसरे पार्ट में क्या है कि दो कॉइन्स को हम एक साथ टॉस कर रहे हैं। अभी ये कॉइन नंबर 1 है, ये कॉइन नंबर 2 है। इसका भी एक साइड पे हेड होगा और एक साइड पे टेल होगा, इसका भी सेम होगा। और जब आप दोनों को टॉस करोगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन में ऊपर हेड आ जाए, तो एक आउटकम हो गया। या ऐसा हो सकता है कि दोनों में ऊपर टेल आ जाए, ये दूसरा आउटकम हो गया। ये भी संभव है, ये भी संभव है। या ऐसा हो सकता है कि इसका ऊपर हेड आ जाए और इसका ऊपर टेल आ जाए, तो इसका हेड आ गया और इसका टेल आ गया, ये भी संभव है। हमने देखना है क्या क्या चीज़ें संभव है। या एक और चौथी संभावना है कि इसका टेल आ जाए और इसका हेड आ जाए। तो ये 4 संभावनाएं हैं कि ये परिणाम हो सकता है। हम एक बार फेंका है, या तो ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, या ये आएगा, लेकिन चारों में से एक ही परिणाम हमारे सामने आएगा। दोनों कॉइन्स पे हेड होगा, या दोनों कॉइन्स पे टेल होगा, या इसका हेड और इसका टेल, या इसका टेल और इसका हेड। इन चारों में से एक आउटकम होगा। तो आपने चारों आउटकम बताने हैं कि ये संभव हैं। यही इसका आंसर है।